सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का साप्ताहिक राशिफल। हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक किस राशि का यह सप्ताह बेहतरीन जाएगा और किस राशि को सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह राशिफल आपके नाम राशि पर आधारित है। अगर आपको कोई विशेष कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो आप अपनी जन्म तिथि के आधार पर जन्म कुंडली बनवाकर उसके आधार पर विश्लेषण करें और विशेष कार्य को करें। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको भाग्य की बजाय कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हुए कड़ी मेहनत करनी होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य से बचना होगा, अन्यथा मनचाहे फल की प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। सप्ताह के मध्य में आप परिवार के किसी समस्या को लेकर मानसिक तनाव से गुजरेंगे। इस दौरान आपके घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत का आप ध्यान रखें। कोई बुजुर्ग सदस्य इस दौरान बीमार हो सकता है। इस सप्ताह आपको अचानक से भूमि भवन के विवाद भी झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे मसलों को कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाना बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपने काम में लापरवाही से बचना होगा, अन्यथा गलतियों के लिए बॉस से डांट पड़ सकती है। मेष राशि को अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए मजाक करते समय दूसरों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप भगवान सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उगते सूर्य को तांबे के बर्तन में रोली मिलाकर जल अर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी तरह भूमि भवन के क्रय विक्रय और धन के लेन देन में भी खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस सप्ताह धन संपत्ति के साथ साथ सेहत को लेकर भी आपको खूब सावधान रहना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते आपके सोचे हुए काम को पूरा करने में आप खुद को असमर्थ पाएंगे, अर्थात वह कार्य पूरा संभवतः नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खान पान का आप ध्यान रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ करते नजर आएंगे। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। वृषभ राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप दूसरों के साथ वह व्यवहार करें जो खुद के लिए आप पसंद करते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जो आप खुद के लिए उनसे नहीं चाहते हैं। सप्ताह के अंत में कैरियर या कारोबार से जुड़ी समस्या का हल निकल आने पर आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपको
क्या उपाय करना है? तो आप देवी दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा कवच का पाठ करें या फिर उनके 32 नामों का आप पाठ करें। आपका दिन शुभ हो। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ डालेंगे, आपको उसी में मनचाही सफलता मिलती नजर आएगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और सोच समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें। यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी यह ख्वाहिश भी इस सप्ताह पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। संतान से जुड़ी उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनेगी। सप्ताह के बीच में आपको अचानक कहीं से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान मनचाही चीज मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपकी कार्य क्षेत्र और घर परिवार में यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह का उत्तरार्ध का समय बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप कोई बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे आपको खासा लाभ होगा और आपकी मार्केट में साख बढ़ जाएगी। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह बिल्कुल अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आप ये भी जान लीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है। पूजा में आप दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या चैनल से श्री गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ का श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब कर्क राशि का राशिफल जानते हैं। यह सप्ताह उनके लिए किस प्रकार का रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको अपने धन, समय और ऊर्जा तीनों चीजों का प्रबंधन करके चलना होगा, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे परिणाम के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी या किसी व्यवसाय को करने की योजना बना रहे हैं, तो प्लानिंग करने के साथ साथ उस दिशा में प्रयास भी करना होगा। सिर्फ भविष्य की योजना बनाने को लेकर उलझे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सप्ताह के मध्य में घरेलू विवाद को लेकर मन में तनाव बना रहेगा। घर परिवार से जुड़े किसी मामले में माता पिता का सहयोग न मिलने से आपका मन दुखी रह सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में खुद को किसी भी विवाद से दूर रखें और किसी के बहकावे में आकर कोई शॉर्टकट लेने की भूल तो बिल्कुल भी न करें। इस दौरान नियम कानून की अनदेखी करने पर आपको बेवजह की परेशानियां और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें और किसी भी मसले के संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी और आपके शुभचिंतक मित्र आपका सहारा बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए, यह आप जान लीजिए। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। उनका जल से अभिषेक करें। अष्टगंध का तिलक आप लगाएं। भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह किस प्रकार का रहेगा? तो सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपने जीवन में बड़ा बदलाव होता देख सकते हैं। यदि आपका कोई काम कहीं लंबे समय से अटका हुआ था, तो इस सप्ताह किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से वो पूरा हो जाएगा। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप उनका पूरा लाभ उठाने में कामयाब भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई नया ज्ञान या कौशल सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध की तरह उत्तरार्ध भी सुख सौभाग्य से भरपूर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको मन के अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसमें आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में कामयाब हो पाएंगे। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं। इस दौरान नए मित्र बनाने से आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ भी मिल सकता है। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में घर परिवार के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए, वह भी जान लो। सिंह राशि के जातक प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा जाने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। लंबे समय से जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रमोशन या तबादले की कामना पूरी हो सकती है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपका मन धर्म कर्म के कार्य में खूब लगेगा और आप घर और समाज में कोई धार्मिक आयोजन भी करवा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के भी योग हैं। आप लंबे समय से अगर विदेश में अपना कैरियर या कारोबार जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको इस दौरान इस दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा की राह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले सुलझने की पूरी संभावना है। परिवार के सदस्यों को पूरा सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक लाभ होगा। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के साथ हुई नई मित्रता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए। तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप दुर्वा चढ़ाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री आप दान करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं तुला राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और शत्रुओं को लेकर खूब सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो वहीं कार्य क्षेत्र को लेकर निजी जीवन में आपके विरोधी और शत्रु आपके लिए तमाम तरह के संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इस दौरान
खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सोच विचार कर ही कोई कार्य करें। इस सप्ताह वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें, अन्यथा चोरी होने की संभावना बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति की मदद से आप अपने जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ी सी मिली सफलता के जोश में आकर होश बिल्कुल भी न खोएं, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हालांकि संकट के समय आपका संचित धन और आपके शुभ चिंतक दोनों ही खूब काम आएंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल है। ऐसे में सोच समझकर ही इस दिशा में पींग बढ़ाएं। जीवन साथी के साथ भी किसी भी प्रकार की बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, तो आप इस दिशा में भी सावधानी रखेंगे। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? तो आपको प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करनी है। पूजा में आप कच्चा दूध मिलाकर जल से अभिषेक करेंगे, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करेंगे या फिर शिव महिमन स्तोत्र का श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने दिल से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप भावनाओं में बहकर बगैर सोचे समझे केवल दिल की सुनेंगे और कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप पर तमाम तरह के खर्च बने रहेंगे। घर की मरम्मत और सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों को खरीदने में आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिसके चलते आपकी निजी लाइफ प्रभावित हो सकती है। अधिक परिश्रम करने के कारण शारीरिक थकान हो सकती है। हालांकि कठिनाई के समय में आपके मित्र, लव पार्टनर और जीवन साथी सभी आपके मददगार साबित होंगे। वो आपकी हर क्षेत्र में मदद करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में लोगों के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। नियम कानून न तोड़ें, अन्यथा आप किसी कानूनी उलझन के शिकार भी हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपने किसी कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कमीशन और टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। प्रेम और फिर वैवाहिक संबंध की बात करें तो खट्टी मीठी तकरार के साथ यह सप्ताह सामान्य बना रहेगा। आपको इस सप्ताह क्या उपाय करने हैं वह भी जान लीजिए। तो इस सप्ताह प्रतिदिन आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके दाहिने पैर के अंगूठे से सिंदूर से तिलक करें। आपका दिन शुभ हो। आइए अब जानें धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे, तो वहीं घर में भी भाई बहनों को का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यदि सत्ता सरकार से जुड़ा कोई काम आपका अटका हुआ था तो वह इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा होने की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा धन निकल आने की संभावना बन रही है। वह कारोबार में मनचाहा लाभ आप कमाने की स्थिति में रहेंगे। आप अपनी मेहनत और प्रयास के बल पर स्थितियां अपने पक्ष में कर लेंगे। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सुंदर वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करेंगी और आप अपने घर की साज सज्जा पर खासा धन खर्च करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में
आप स्वजनों के साथ मिलकर किसी बड़ी पारिवारिक समस्या का हल खोजने में कामयाब हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद भी सुलझ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अब जान लीजिए आपको इस सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए। तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है और केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकलना है। भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। आप जिस दिशा में प्रयास करेंगे आपको उस दिशा में शुभ समाचार, परिणाम और सफलता मिलती हुई नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत से ही आपका काम के प्रति पूरा जोश व आत्मविश्वास बना रहेगा। आपको परिश्रम का उचित लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। कारोबार में वृद्धि और लाभ के योग बन रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के मध्य में आपका पूरा फोकस सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों को पाने और अपने रहन सहन को बेहतर बनाने की ओर रहेगा। इसके लिए आप अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। इस दौरान किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। आप खुद भी ऐसा कुछ आयोजन करवा सकते हैं। समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों का मान सम्मान इस सप्ताह बढ़ेगा। इस दिशा में काम करने वालों को कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करना है वह भी जान लें। इस सप्ताह आप प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आपको प्रत्येक कार्य में सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह आप जिसकी मदद करेंगे वही आपको चोट पहुंचाते हुए नजर आ सकता है। ऐसे में कोई भी निर्णय या काम बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस समय आपका हाथ जल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन नए संपर्कों को बढ़ाने और काम में सफलता दिलाने वाली साबित हो सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक कुछ एक बड़े खर्च नजर आ सकते हैं जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दूसरों से धन लेने की नौबत भी आ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने समय का सदुपयोग करते ही सही दिशा में कार्य करने लगेंगे। नतीजतन आपको मनचाहे परिणाम और लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकलता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बन जाएंगे। लव पार्टनर आपके कठिन समय में आपके मददगार साबित होंगे। परिवार में हंसी खुशी समय बिताने के आपको अवसर मिलेंगे। यह भी जान लें कि कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है। तो इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को भगवान शंकर की पूजा करनी है। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है
और रुद्राष्टकम का पाठ भी करना है। आपका दिन शुभ हो। अब मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, यह जानते हैं। मीन राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। व्यवसाय व नौकरी में आपकी धाक जमेगी। आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास का पूरा परिणाम आपको मिलने की संभावना है और आप मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब भी हो जाएंगे। प्रभावी लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। धर्म अध्यात्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सुलह समझौते से धन संपत्ति से जुड़े विवाद दूर हो जाएंगे। बेरोजगार लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। राजनेताओं के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। उनका प्रभाव समाज और पार्टी के भीतर बढ़ेगा। सत्ता सरकार में पैठ बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में खासा लाभ होने के योग है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग बन जाएंगे। सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। नतीजा यह होगा कि आपकी तरक्की के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे। इस दौरान जीवन साथी से सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। किसी बड़े कार्य को करते समय ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होने की संभावना है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करना है, वह भी जान लेते हैं। मीन राशि के जातक इस सप्ताह भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।